हेलो। हेलो। हेलो हेलो। यस। हेमंत सर नहीं है ना? हाँ हाँ हो गया ज्वाइन। हो? ओके। जी, मैं ये बोल रहा था कि हम लोग रेगुलर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा आपको हाँ टाइम जो है वो आप मैनेज करिए, ऑफिस का भी टाइम है, बिकॉज एक्चुअली है ना, या तो मॉर्निंग का रखिए या तो फिर इवनिंग का रखिए। हाँ जी जी, हम भी वही सोच रहे थे। तो मॉर्निंग कैसा रहेगा अगर 8 to 9 रखते हैं? हाँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अभी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आज मैं उठ नहीं पाया, नहीं तो रेगुलरली 5 बजे से मतलब मैं रहता हूँ, जागा हुआ रहता हूँ। तो अपन जी जी। 7 से 9 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम फॉर मी। हम्म। बट फिर आपको डे में ऑफिस भी करना है, तो यू हैव टू मैनेज। हाँ, एक सर घंटे का भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो बेस्ट रहेगा। 8 to 9 अपन टाइमिंग रखते हैं। हम्म। देन सैटरडे संडे को डाउट सेशंस। हाँ, सैटरडे को डाउट सेशन रख देंगे, ठीक है। हम्म एक्चुअली एक गुड चलेगा। न्यूज मैं आप लोग को देना चाहूंगा कि जो मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, एक्चुअली स्टूडेंट जो थे जी जी मैकेनिकल के, तो मैंने जी जी उनको जी एक्चुअली इंटरव्यू देने दिलवाया, एक्चुअली कंपनी का। जी जी जी। एमएनसी है वो। तो उनका सिलेक्शन हो गया, उनको पैकेज 8 लाख का ऑफर हुआ है, स्टार्टिंग पैकेज। माशा माशा बहुत अच्छा। ठीक है, तो बढ़िया। इससे एक चीज ये है कि एक कॉन्फिडेंस मुझे भी मिल गया कि आप लोग अभी जो भी आपका पैकेजेस है, जैसे जो भी होगा आपका, ठीक है, तो जी आप जी लोग इजीली जंप कर सकते हो। बेस्ड अपॉन क्या है, आपका जो एग्जिस्टिंग ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मंथ स्टैक में, जी। राइट। ओके। तो आपको उस हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो इस चीज को आप लोग लाइट में ना ले, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। नहीं नहीं जितना ज्यादा नहीं, आप बिल्कुल। प्रैक्टिस करेंगे आपको बेनिफिट होगा। जैसे अगर हम मंथ स्टैक का भी बोल के हम जाते हैं, जी। राइट। अभी आपका हम्म जैसे हेमंत, आपका कितने इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है? मेरा है अभी आईटी में दो अबाउट 2 इयर्स। 2 साल का है, ठीक है। हम्म ओके। अनस, आपका भी लगभग 2 साल का ही है शायद, है ना? 2 या 3 साल। 2.5 के आसपास है मेरा। 2.5 साल का है आपका। ओके, जी 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 ठीक है। तो सेम चीज है कि हम लोग उसको मतलब कैश कर सकते हैं। मतलब इजीली आप राइट। भी 8 to 9 लाख के पैकेजेस पे आप लोग जंप कर सकते हो इजीली। जी जी जी। और यस अच्छी सर। अच्छी कंपनी हायर करी उसको, तो मतलब लास्ट राउंड में पूछा गया तो यार कमिंग फ्रॉम विच, मतलब आपने क्या किया है। तो उसने उनको जी एक्सप्लेन किया कि मैं मैकेनिकल से हूँ, ये साल का पास आउट हूँ। बट पिछले एक साल से 2 साल से मैं मंच स्टैक पे काम कर रहा था, रिएक्ट नेटिव पे काम किया, जी और जी जी। बहुत कुछ था। तो दिस इज अ गुड थिंग कि अब मतलब जो भी डाउट्स है लोगों को कि हमको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, वी आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड एंड ऑल, तो ये सारा जो चीजें ये अब खत्म हो गया है। जी यस सर। कंपनी रियली नीड स्किलफुल पीपल। तो अभी ये पूरा स्किल बेस्ड इकोनॉमी है जो भी चलेगा। तो मैं आप लोग को यही बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए आप, जो भी टाइम और जी ऑफिस आवर्स आपके जो भी हो रहे हैं, जी तो जी उस चीज को आप लोग क्या बोलते हैं, मैनेज करिए। जी। ऑफिस आवर्स को भी आप लोग ज्यादा टाइम मत दे, जो आपका टाइम है वही टाइम दीजिए, और बस वही चीज है। हाँ नहीं नहीं, अब मतलब कोशिश तो बस इतनी है कि बस वहाँ जितना चल रहा है बस हाँ, वो कंप्लीट करके बस निकलना है। यस वो सर। राइट। वहाँ का कुछ चीजें हम माइंड नहीं करते, वो कुछ बोलते ये तुमने ऐसा कर दिया वो कैसे कर दिया, हमने कहाँ बस गलती होगी, सॉरी। जो बोल रहे हो बस
ठीक है, ओके। हाँ, तुमने बोला गलत किया, हमने कहा बस हमने गलत किया, आपने बोला अच्छा किया, हमने हाँ ठीक है अच्छा किया। हमको मालूम हमने क्या किया हमने क्या नहीं किया, लेकिन हमारा बस ऐसा ही चल रहा है। मेरा तो टोटली ऐसा ही है। हाँ, बस वही है कि आप जो भी है, you have to give time. हेमंत, राइट? यस सर, ठीक है। राइट। आप ज्यादा से ज्यादा टाइम प्रैक्टिस को देंगे। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा बड़ा पैकेज चाहिए तो 8 LPA एंड अबव अगर चाहिए तो यू हैव टू सिर्फ एक ही चीज करनी है, प्रैक्टिस। राइट। यस सर। और इसके बाद कोई चीज करनी है तो वो है प्रैक्टिस, और उसके बाद कोई चीज है तो प्रैक्टिस, बस दैट्स द एंड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब इसी से होगा, राइट? राइट। ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे थे, ठीक है। जी। ऑब्जेक्ट के बाद हमने एरे भी देखा, हमने फंक्शन भी देख लिया। Now, फिर हमने मैथ वाला आपको बोला था कि आप अपना खुद का एक कस्टम मैथ ऑब्जेक्ट बनाइए, राइट? जैसे एक जी इनबिल्ट हमने देखा है यहाँ पे, अगर मुझे इसको यूज करना है, ठीक है, इसमें प्रॉपर्टीज है और मेथड्स है। जी ये है ठीक है। प्रॉपर्टीज, ठीक है, और ये राइट। मेथड्स। जी जैसे राइट। राउंड मेथड भी हमने देखा था, जो मोस्ट वाइडली यूज होता है। जैसे जी जी मैथ डॉट मीन हमने देखा था। जैसे यहाँ पे मैं अगर 209 कोमा 2.51 या 0 देखिए, जी। तो 0 रिटर्न किया। बराबर। तो ऐसे आपको अपने कस्टम बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? सिंपल है। सर मैंने बनाया ये एरेस का यूज करके। एरेस का यूज किया आपने? मेरे दिखा भी सकते हो पास। इसको? यस सर। ओके, 1 मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। मैं अपना शेयरिंग बंद करता हूँ, आप शेयर करिए। जी। सर शेयरिंग बंद कर दिया आपने? हाँ हाँ। हाँ, आप शेयर नहीं कर पा रहे? नहीं ना, हो नहीं रहा। एक सेकेंड, ओ सॉरी, ऑल पार्टिसिपेंट में नहीं था। ओके, आप ट्राई करिए। हाँ सर, अभी आया ऑप्शन। हाँ सर, ये जो हाईलाइट किया है, हम्म, मैंने एक एरे लिया, हम्म, उसमें दो उसमें दो वैल्यूज पास की, ओके। देन कंडीशन लगाया था इफ एल्स। बट अगर मैं एरेज में और वैल्यूज ऐड करूंगा तो फिर ये फेल हो जाएगा, यस सर, अभी है ना? ट्राई किया अपने लेवल पे। हाँ, राइट। ये भी सही मैं। तरीका है, दो वेरिएबल लेके भी आप कर सकते थे, लेकिन आपने एरे किया, दिस इज गुड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट जब आप एरे यूज कर रहे हो, हम्म। दैट मीन्स यू आर एक्सपेक्टिंग मोर इनपुट। तो एरे में यस से अब सर। ये ट्राई करिए कि मिनिमम हम कैसे निकालेंगे। यस सर। उसमें दिमाग लगाइए, वहां पे फिर आपको फॉर लूप लगेगा, राइट राइट। ठीक मैं है। हाँ हाँ। वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले जाएंगी चीजें। यस सर। अच्छा, ये हेमंत आपके भी इसमें चल गया ये सारी चीजें? सॉरी। ये नोड जेएस चल गया आपके कंप्यूटर में? सर ये VS कोड में बनाया मैंने। हाँ हाँ, रन हो गया सर। हम एक बैठे थे एक दिन, then हमने कर लिया। हाँ, ये अनस ने कॉन्फ़िगर करके दिया था। नाइस। तो आपके इसमें फिर कौन सा वर्जन डाला आपने, कैसा क्या हुआ ये? वर्जन तो कोई ओल्डर वर्जन ही पकड़ना पड़ा हमको। अच्छा। तो हम इसमें देख सकते हैं ना। हेमंत सर, ये नीचे में वो क्या था, नोड स्पेस डैश वी डालिए। है, इसको बंद कर दीजिए, पहले कंट्रोल सी दबा दीजिए। कंट्रोल सी वाई। कंट्रोल C। हाँ, एंड देन वाई। नहीं, पहले सी को दबा के एंटर करिए। एक बैक करिए फिर से। वाई अभी दबाइए, वाई। एंटर। हाँ। हाँ, हम्म, आ गया।
राइट, नोड अभी नोड स्पेस डैश वी। -v। डैश भी। ओके, हाँ इंटर करिए। हाँ किया। अभी इसमें हाँ, ये वर्जन मिला था। अच्छा 13.14 मिनट, ठीक है ठीक। ओके ठीक है। ओके, अभी मैंने ये जो बनाया था रिज्यूमे वाला जो आपने डाल दिया था, हम्म, तो वो एक बार देख लेते हैं क्या? हाँ बिल्कुल देख लेते हैं। आप शेयर कीजिए, आप बंद कर दीजिए हेमंत अपना यस सर। स्क्रीन। अनस आप बताइए। जी जी, एक 1 मिनट, मैं इतना पहले ओपन कर रही है। मैं इमेज भी ओपन कर लेता हूँ एक बार, तो ताकि थोड़ा क्लियर रहेगा जी एग्जैक्टली हम क्या देख रहे हैं। आपने शेयर किया स्क्रीन, अनस नहीं दिख रही है। हाँ नहीं नहीं, बस कर अच्छा रहा हूँ मैं, ओके इमेज ओके नहीं आ रहा था। ओके ओके। बिल्कुल। मैं शेयर कर रहा हूँ। जी हाँ, इसमें मल्टीपल स्क्रीन कर सकते हैं क्या? हाँ, हेलो। जी। हेलो। हाँ, अनस स्क्रीन शेयर कर रहे थे। हाँ अभी आई है क्या? हाँ 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 आ हम्म। तो मैं थोड़ा दिखाता हूँ सबसे पहले। तो मैंने ये माई रिज्यूमे कर बनाया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनिशियली मैंने क्या किया है कि मैंने एक वेरिएबल लिया है, मतलब एक अनस थोड़ा ऑब्जेक्ट बनाया है। फॉन्ट साइज बड़ा करना। अभी बराबर है, तो और थोड़ा बड़ा करो। तो बड़ा साइज बड़ा नहीं करने दे रहा है। मतलब विजिबल है क्या थोड़ा? हाँ विजिबल है। ये जो 3 विजिबल है। डॉट्स दिख रहे हैं ना आपके स्क्रीन में, 3 डॉट। ये इस तरफ हाँ हाँ राइट हाँ साइड में, इस पे क्लिक करिए। इसमें नहीं हाँ उस पे क्लिक करिए जो डबल वाला, नहीं इसमें डबल विंडो ओपन हो जाएगा। मैं सेटिंग्स में कहीं से किया था मैंने। फाइल में जाइए, फाइल वाले सेक्शन में। हाँ। प्रेफरेंसेस में, हाँ सेटिंग। यहाँ पे ऊपर में टाइप करिए माउस व्हील करके, माउस व्हील, बस माउस टाइप करिए। हाँ ये जो माउस व्हील जूम है ना, ये नीचे वाला जो है, नीचे उसके लिए, हाँ इसको आप कीजिए। हाँ टर्न ऑन सेटिंग सिंक पे क्लिक कर लीजिए, ऊपर में जो टर्न ऑन, बस हाँ।
साइन इन करने का क्यों बोल रहा लेकिन मैं साइन के लिए बोल रहे हो। हेमंत सर अभी कुछ भी नहीं दिख रहा क्या आपको? ठीक है ना, काम चल जाएगा। अब माउस स्क्रॉल से आप देखिए बड़ा हो जाएगा, वो जो स्क्रॉल कर रहता ना। हाँ हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया, राइट। अभी हाँ अभी ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया माई रिज्यूमे करके। तो ये मेरी ऑब्जेक्ट की बॉडी रेडी हुई। तो उसमें सबसे पहले मैंने 3 कीवर्ड्स के साथ में मैंने पहले डिक्लेयर किया सीधे सीधे, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उनका डेजिग्नेशन। तो मैं इमेज भी इधर ओपन कर रहा हूँ, मैं उसके हिसाब से एक्सप्लेन करते चलता हूँ। तो जो ये स्टार्टिंग की 3 नेम मैंने उनका डेजिग्नेशन था, हाँ वो चीज मैंने पहले सबसे पहले डाला। एंड देन उसके बाद जो मैंने अब जैसे इनकी इंफॉर्मेशन से ईमेल, फोन नंबर एंड लोकेशन वगैरह, तो उसके लिए फिर मैंने क्या लिया, एक पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक मैंने कीवर्ड लिया, उसके अंदर मैंने एरे बनाया। एंड देन एरे में मैंने ये चीज डाली ईमेल। हाँ, तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, दिस इज द जी रॉन्ग। जी हाँ, ठीक है, कुछ मिस्टेक है, मतलब काफी हाँ सारी। मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड देन जी जी हम जी। थोड़ा सा फिर हाँ। आगे जाएंगे। फिर मैंने ये फोन नंबर डाला एंड देन मुझे एड्रेस सेव करना था। तो अब एड्रेस में बेसिकली 3 से 4 चीज रहती है, सिटी, स्टेट, कंट्री एंड देन अपना मतलब पिन कोड एंड ऑल, मतलब कम से कम 4-5 चीजें तो रहती है। तो अभी जिस हिसाब से यहाँ पे था इमेज में, तो उस हिसाब से मैंने 3 चीज पकड़ ली। तो एड्रेस का मैंने अंदर में एक और ऑब्जेक्ट बनाया पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर में, एरे के अंदर में ये लिया मैंने। हाँ, ये देखिए इक्वल्स टू लगा के आप डालते हैं बराबर कीवर्ड, जी डॉट नहीं लगाते डायरेक्ट। हाँ, राइट, ठीक है। हाँ, बट ये भी एज आई थिंक वो थर्ड वो देना पड़ता अपने को, नोटेशन से ही हम ब्रैकेट नोटेशन से एक्सेस कर सकते हैं। देन ये बनाया एंड देन उसमें हमने पूरा ऑब्जेक्ट सेव कराया, मतलब पूरा एड्रेस। तो फिर उसमें भी ये फर्स्ट कीवर्ड एंड देन ये सेम चीज इसके साथ कीवर्ड एंड देन वैल्यू, की एंड वैल्यू के साथ में इसका एड्रेस मैंने सेव करा दिया। ठीक, ये हो गया पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड देन ऑक्सिलरी वर्क। अब ये ऑक्सिलरी वर्क था, तो अब ऑक्सिलरी वर्क में जैसे यहाँ पे कैसा है कि कोडिंग कोच फाउंडर एंड देन उसका ईयर वगैरह एंड देन उसका डिस्क्रिप्शन। तो अभी डिस्क्रिप्शन में उसके अंदर कैसे दिखाता वो मैं नहीं कर पा रहा था, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उनके नेम्स सेव कराए जितने भी ऑक्सिलरी वर्क है। एंड सेम चीज मैंने वर्क हिस्ट्री के साथ की एंड फिर एजुकेशन भी वैसे ही आता है, स्किल्स भी वैसे ही आती है एंड अवार्ड भी वैसे ही है। तो खैर अवार्ड में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है तो वो वर्क कर गया। तो ये इतनी सारी चीज है, जैसे अगर जैसे वर्क हिस्ट्री भी आप देखेंगे तो ये ऐसा है। तो मैंने रन भी किया हुआ है, तो मैं दिखा देता हूँ शायद रन वाला भी, ये मैंने रन किया हुआ है। तो जैसे कि ये फर्स्ट नेम एंड देन का डेजिग्नेशन वगैरह है एंड देन फिर मैंने उनके मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे मुझे करानी है, तो मैंने पर्सनल इंफॉर्मेशन में मैंने फिर वो ऑब्जेक्ट जैसे मैंने एरे बनाया था, तो 0 पोजीशन एंड फर्स्ट पोजीशन पे मैंने ये उनको वैल्यू मिल गई एंड देन थर्ड में फिर उनकी ये मिल गई है, क्या बोलते हैं, एड्रेस मिल गया। अभी जिसमें मुझे ऑब्जेक्ट की जगह एड्रेस दिखना चाहिए था, मतलब ऐसा कुछ मैं करना चाह रहा था बट वो नहीं हुआ। एंड देन फिर सेम चीज आगे भी अगर आप जाते, जैसे ये ऑक्सिलरी वर्क है, तो ये फिर ये 5 उनके जो भी ऑक्सिलरी वर्क थे तो वो उनके नेम्स है एंड देन ये वर्क हिस्ट्री हो गया, देन फिर ये एजुकेशन का आ गया। ये सब चीजें मैंने एरे के अंदर डाला था एंड देन उनकी स्किल्स या लास्ट में जो भी था अचीवमेंट्स वगैरह, तो ऐसा मैंने मतलब एक बनाया है। तो अभी हाँ सर, ठीक है, जी। तो ये आपने बना लिया, राइट। अब हम लोग इसी एग्जाम्पल को बनाते हैं, ठीक है जी। मैं उसका पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। ईमा, उसका लास्ट नेम क्या है, BOSTIAN। मैं स्टॉप कर दूं क्या, आप
तो हाँ आप स्टॉप कर दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी जी। यस सर। पीडीएफ फॉर्म में नहीं है क्या? ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स अज्यूम, ठीक है, हम लोग इमेज पे ही काम कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग इमेज से ही काम चलाते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, राइट। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था इसका कि हमको ये इमेज को कन्वर्ट करना था ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, राइट। इसका सिर्फ राइट। एक ही मकसद था कि आपको ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं। हमारा सिर्फ एक गोल था, ये सीखना कि हम ऑब्जेक्ट्स पे कैसे हम अपना कमांड हासिल करते हैं, राइट। राइट। इस चीज को राइट। पूरा ऑब्जेक्ट बनाना, तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो इसमें जो डिटेल्स है, ठीक है, तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, रिज्यूमे इक्वल्स टू, ये मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएगी, नेम्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जो पहली चीज है यहाँ पे उसका नाम है, राइट। तो मैं पहली प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ, नेम, ठीक है। नेम के अंदर भी मेरे पास दो चीज है, एक है उसका फर्स्ट नेम, एक है लास्ट नेम, राइट। राइट। तो मैं इसको भी चाहूँ तो मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, या चाहे तो मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी कर सकता हूँ, ठीक है। चॉइस इज योर्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैं फर्स्ट डालूंगा, फर्स्ट नेम एमा, लास्ट नेम मस्जिद, ठीक है, जो कि आपका नेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, आपका डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन आप डालेंगे, डेजिग्नेशन सिंपल एक स्ट्रिंग है, जी। ठीक है। तो आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग डाल देंगे, फ्रंट एंड इंजीनियर, राइट। राइट। इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आगे स्ट्रिंग, ये पहला बन गया ऑब्जेक्ट हमारे पास। देन तीन चीजें हैं, ये क्या है? पर्सनल इंफॉर्मेशन। उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन सर, हाँ, पर्सनल डिटेल्स। जैसे ईमेल आ गया, अब उनका ईमेल भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ईमेल, ईमेल में आपने डाल दिया उनका जो भी है, ईमा, सॉरी, ईमेल भी आपका स्ट्रिंग ही रहेगा, ema@gmail.com ले लो, ठीक है। ये ईमेल एड्रेस आ गया। देन उनका फोन नंबर है,
फोन नंबर भी आप स्ट्रिंग में डालेंगे +1 करके, जो भी चालू होगा, ठीक है। इस तरीके से नंबर सेव कर लिया हमने। देन उसके बाद लोकेशन आपने डाल दिया। अब जो लोकेशन है यहाँ पे भी जी आप चेंजेस कर सकते हो। लोकेशन को भी आप या तो स्ट्रिंग बना लो या आप ऑब्जेक्ट बना लो, चॉइस इज योर्स। अब जी ऑब्जेक्ट अगर बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? अगर लोकेशन को बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे सिटी, ठीक है, या फिर जी स्टेट या राइट और कंट्री, ये सारी चीजें मैं डाल सकता हूँ। जैसे कार्लसरू, ये सिटी होगी मे बी, ठीक है, तो हम सिटी डाल हाँ हाँ देते हैं, सिटी स्टेट में भी आई थिंक यही कार्ल्स, रहेगा ठीक है। और यहाँ पे मैं सॉरी कंट्री डाल देता हूँ, जर्मनी, ठीक है। हेमंत क्लियर? यस सर। डाउट तो नहीं है? नहीं सर। राइट। राइट नेक्स्ट वी हैव व्हाट? ऑक्सिलरी वर्क, राइट ठीक है। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्क है, इसके अंदर आप देखेंगे तो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए। ये यहाँ से लेके राइट ये एक रिलेटेड डेटा है, ये एक रिलेटेड डेटा है, ये एक रिलेटेड डेटा है। सो इफ राइट ऐसी कोई सिचुएशन होती है हमारे पास, तो हम रिलेटेड डेटा क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बना देंगे। तो सबसे पहले हम लोग कीवर्ड डालेंगे ऑक्सिलियरी वर्क। इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं कुछ डाल देता हूँ इसमें, जैसे डमी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मुझे आपको सिखानी है क्या। यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना लिया, राइट। राइट आप यहाँ देख रहे होगे, अभी तक हम जितने भी कीवर्ड्स वी वर यूजिंग, हम लोग कनेक्टेड वर्ड यूज कर रहे थे, या तो एक वर्ड यूज कर रहे थे, राइट, या फिर हम लोग राइट नंबर यूज कर रहे थे। बट यहाँ पे भी दो वर्ड्स आ गए, ऑक्सिलरी स्पेस वर्क वर्क। तो राइट यहाँ पे एक दिक्कत आएगी जब हम उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। ये एरर कहाँ पे आ गया? सिंटेक्स एरर लाइन नंबर 214 पे मैं गया, ओके। ये इसको सर हटा, ये बोस्टियर के बाजू में कॉमा है यहाँ पे लास्ट में। लास्ट में ये क्यों देते हैं, इसका एक रीजन है एक्चुअली। ये पहले नहीं दिया जाता था, अब बहुत ज्यादा देना शुरू कर दिया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम लोग गिट रेपोजिटरी में डालते हैं ना कोड, जब भी हम गिट चेकआउट करते हैं, ठीक है, ओके तो अगर आपका ऑलरेडी कॉमा है, तो जो नेक्स्ट बंदा जब अगर सेम चीज पे अगर चेकआउट मतलब कोड कमिट कर रहा है, तो वो यहाँ पे करेगा, ठीक है, यहाँ पे डालेगा और यहाँ पे अपना डेटा लिख देगा, राइट। अगर उसके चेकआउट में कुछ प्रॉब्लम है, जब आप डिफरेंस चेक करते हो कि यार मेरे को पुराना कोड पे चेक करना है, तो आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। आपने अगर ऑलरेडी कॉमा दिया है ना, तो आप सिर्फ ये लाइन हटाओगे, तो आपको डाउट जी आएगा कि हाँ सिर्फ ये एक लाइन में प्रॉब्लम थी जो अभी मैंने यहाँ टाइप किया था। अगर यहाँ कॉमा नहीं रहता ना, तो आप डाउट में आ जाओगे कि ये भी लाइन क्या उसी ने ऐड किया है कि नहीं किया, क्योंकि उसमें डिफरेंस में आ जाएगा वो। क्योंकि आप ओके अगर यहाँ ओके ऑलरेडी कॉमा नहीं, आप कॉमा दे के यहाँ पे आप टाइप करोगे, तो यहाँ इसका मतलब है आपने दो लाइन में एडिटिंग की है। ओके 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 तो गिट कमिट जब आप करोगे तो आपको दो लाइन में दिखाएगा, जबकि आपने सिर्फ एक कॉमा डाला है। तो आप अंडू हाँ करने हाँ जाओगे ना, तो आप गलती से हो सकता है ये लाइन भी उड़ा दो, ओके 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 ठीक है। सो एक एक्स्ट्रा का डालना है, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। वो एरर नहीं देगा, कभी भी एरर नहीं देगा, ठीक है, ओके ओके राइट। यहाँ पे भी अगर मैं जर्मनी डालू, तो अगर आप देखो यार सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, नो एरर्स, राइट। राइट अब मैं रिज्यूमे वाले ऑब्जेक्ट पे आ जाता हूँ, मैंने एंटर किया, नाउ व्हाट आई गॉट, आ गया, ठीक है, सब कुछ आ गया। लेट्स एक्सेस दिस कीवर्ड्स। रेज्यूमे डॉट मैं नेम डालूंगा, तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया। फर्स्ट नेम मुझे चाहिए, आई वांट अ फर्स्ट नेम, एमा आ गया। बट नाउ इफ आई ट्राई टू एक्सेस दिस रेज्यूमे डॉट ऑक्सिलियरी वर्क, एंटर, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। ओके मतलब स्पेस के साथ वो नेम नहीं लेता ये एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक हम्म। सेकेंड, जी हाँ, बोलिए। स्पेस के साथ अगर हम ले रहे हैं, अगर उसको हाँ जब कॉल कर रहे हैं तो कॉल के टाइम पे फिर वो एक डिफरेंट वर्ड पकड़ेगा उसको वर्क को हाँ, क्योंकि आप अब इसको आपने स्पेस दे दिया, तो यू कैन नॉट एक्सेस इट एज अ
प्रॉपर्टी, प्रॉपर डॉट मतलब प्रॉपर्टी तो है वो, लेकिन वो डॉट हम्म। नोटेशन के साथ एक्सेस नहीं होंगे. यू कैन स्टिल एक्सेस इट, बट आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रैकेट। ब्रैकेट नोटेशन लगाना पड़ेगा यहाँ पे. अब यहाँ पे लिख लीजिए आप ऑक्सिलरी वर्ब, एंटर कर लीजिए, आ गया डमी. तो ऑलवेज मेक श्योर जब भी आप ऑब्जेक्ट में कीवर्ड्स आप डालते हो तो इट शुड बी प्रॉपर नेम. जैसे वेरिएबल नेम जैसे हम लोग बनाते हैं ना, वैर या फिर लेट जी 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 जी. इज क्या बोल सकते हैं, इस डमी. हाँ इज डमी ले लेते हैं ट्रू. तो ये क्या जी. प्रॉपर वेरिएबल नेम है, हम ऐसे नहीं कर सकते लेट इज डमी इज इक्वल्स टू ट्रू, ऐसे हम वेरिएबल नहीं बना सकते, इट विल गिव एरर्स. तो सेम जो प्रिंसिपल है, इट वर्क्स विथ व्हाट, ऑब्जेक्ट कीवर्ड्स. ओके ओके. ठीक है. राइट राइट. तो आपके जो ऑब्जेक्ट के कीवर्ड है प्रॉपर होने चाहिए. आप ऐसे लिख सकते हो, बट यू नीड टू डू व्हाट, आप सिर्फ उसको ब्रैकेट नोटेशन से ही ले ब्रैकेट पाओगे. नोटेशन के साथ. अगर आपको उसको एक्सेस करना है यूजिंग डॉट नोटेशन, तो सिंपली चीज है आप उसको इससे कनेक्ट कर लीजिए, अंडरस्कोर. राइट, ऐसे भी आप लिख सकते हो. हेमंत अच्छा क्लियर? अगर यस सर. जी. सर मैम अगर डैश दिए तो वैसे तो डैश अंडरस्कोर बेटर. हाँ हाँ, ये भी ले लेगा आई थिंक. कनेक्टेड है ना वो, तो इट वोंट, हम्म. सॉरी, रिज्यूमे डॉट, नहीं लेगा, बिकॉज वेरिएबल में हम नहीं कर सकते. इसका एक ही हाँ. रूल है, वेरिएबल रूल. राइट. राइट राइट, वेरिएबल में तो नहीं कर सकते. हाँ, जो आप वेरिएबल में कर सकते हो वो आप इसमें भी कर सकते हो. जैसे मैं ओके वेरिएबल ओके. को 9 डेमो इक्वल्स टू ट्रू, मैं ऐसा नहीं डाल सकता. वेरिएबल सिर्फ स्ट्रिंग से चालू होगा, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ, where अंडरस्कोर डेमो इज इक्वल्स टू ट्रू, ये ले लेगा. तो कीवर्ड में भी आप अंडरस्कोर से चालू कर सकते हो, बट यू कैन नॉट हाइफनेट, यू कैन ओनली अदर आप कैमल केस करो उसको. राइट. ये कैमल केस हो गया. कैमल केस मतलब जब हम मल्टीपल वर्ड्स को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट वर्ड है उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो स्मॉल रहेगा, सेकंड वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल रहेगा, यानी ऊंट की पीठ की तरह, कैमल केस. जी जी राइट. जी जी. या तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे. ओके ओके. ठीक है. इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको भी कौन सा केस कहते हैं? नो आइडिया. नो आइडिया. ओके. इसको हम लोग स्नेक केस कहते हैं, स्नेक. ठीक है. और भी डिफरेंट केस है, कबाब केस जो आप बोल रहे हैं ना, जैसे हम लिखते हैं ये इस तरीके से, पाइथन इज गुड, ये जो हाइफनेटेड आ रहा है कबाब केस है. अच्छा अच्छा. ठीक है. तो खैर इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, कैमल केस पता हो वो जरूरी है. ठीक है. जी. ये वो तो वो कैमल केस था, और ये है, ठीक है, स्नेक केस. स्नेक केस. ठीक है. तो इस तरीके से आप बनाएंगे ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट क्या था हमारे पास? ओके, ये समझ में, एक्सेस करने में दिक्कत हाँ हाँ. इसमें नहीं जाएगी. नहीं. जी जी अब जी जिस समझ तरीके में से आया. रिज्यूमे डॉट ऑक्सिलरी करूंगा, अनडिफाइंड क्यों आगे भी? नहीं, ये सेव नहीं है, सेव नहीं है. अच्छा, सेव नहीं किया था मैंने. अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, LI. राइट. ठीक है. यस सर. ऐसा है. मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. अब यहाँ पे हमने ऑक्सिलरी वर्क बना रहे. ठीक है. देन उसके अंदर कनेक्टेड डेटा है. सो एक डेटा ये है, एक ये है. तो ऐसे हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5. ठीक है. नाउ इसको हम लोग यूज करेंगे यूजिंग व्हाट, स्टोर करेंगे यूजिंग एरेज. ठीक है. एन एरे ऑफ व्हाट, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे. ठीक है. ओके.
पहला हम ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को हम लोग ग्रुप कर रहे हैं, ये एक टाइप, ये एक है, ये भी एक है, तो ये सिमिलर टाइप है। इसमें क्या है, खाली नाम है, उसका ईयर मेंशन है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा हो गया, ठीक है। क्योंकि ईज ऑफ एक्सेस भी बहुत जरूरी है। अगर आपका डेटा प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड नहीं है तो आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन खराब है, राइट। क्योंकि अगर आपके एप्लीकेशन में आप अनलिमिटेड जॉइंस और क्वेरीज लगा रहे हो तो अल्टीमेटली आपका रिस्पॉन्स टाइम है वो बढ़ जा रहा है, तो कोई भी आपकी वेबसाइट को यूज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी वेबसाइट लोड होने में टाइम ले रही है। वो रीजन यही होता है कि डेटा क्वेरीज प्रॉपरली लगी हुई नहीं होती है, और भी बहुत सारी रीजन होती है, लेकिन वन ऑफ द रीजन ये होता है कि डेटा एक्सेसिबिलिटी प्रॉपरली नहीं डिजाइन किया जाता, डेटा का जो आर्किटेक्चर है वो प्रॉपर नहीं होता, इसलिए प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अब इस केस में हम लोग सिमिलर टाइप ऑफ डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। राइट, तो इसमें है हमारे पास पहले क्या है, कोडिंग कोच फाउंडर, यानी ये उनकी में भी कंपनी होगी, ठीक है, अभी कंपनी होगी जिसके साथ उन्होंने काम किया है। तो हम लोग यहाँ पे कोडिंग कोच फाउंडर, ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअली टाइटल है जो उन्होंने काम किया है, ठीक है, टाइटल। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उनका ड्यूरेशन या टाइमलाइन, ठीक है। जैसे उसमें भी दो चीज है, एक स्टार्ट डेट है और एक एंड डेट है, एंड डेट है, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट एंड एंड। तो स्टार्ट डेट आप ऐसे लिखो या आप ऐसे बना के ऐसे लिखो, इट्स अप टू योर चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पर कैमल केस भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भी हम लोग ऑक्सिलरी को डब्ल्यू बना देंगे, कैमल केस, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट क्या है उनकी, सितंबर 2019, ठीक है। एंड डेट है उनकी एंड डेट है प्रेजेंट, ठीक है। देन उनका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में लोरेम इप्सम, ठीक है। इस तरीके से उनका एक ऑक्सिलरी वर्क बन गया। देन इसी तरीके से उनके 1 2 3 4 5 ये चीजें हैं, ठीक है। तो आप सिंपली इसको आप कॉपी कर लेंगे, कॉपी है एंड देन पेस्ट, ठीक है। यहाँ मैं इसको इस तरीके से 3 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ऑक्सिलरी वर्क मेरा कवर हो गया, राइट। समझ में आया मैंने क्या किया है? हेमंत, क्लियर है? यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। कैसे मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूज किया ये देखना इंपॉर्टेंट है, बना कैसे रहा हूं मैं, क्योंकि आगे सारी चीजें यही कंसेप्ट पे डिपेंड करती है, कैसे हम डेटा को प्रॉपरली हम लोग आर्किटेक्चर उसका बनाते हैं ताकि ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी बनी रहे, ठीक है। यहाँ पे अब मेरा जो एरे है वो यहाँ पे मेरा क्लोज हो जा रहा है एरे, ठीक है। यहाँ उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है मेरे पास वो है वर्क हिस्ट्री, राइट। तो मैं यहाँ पे अगेन वर्क हिस्ट्री जो है मेरे 2 वर्ड्स है, तो अगेन मैं उसको कैमल केस कर सकता हूँ, वर्क हिस्ट्री कोलन। अब वर्क हिस्ट्री में भी सेम चीज है, दिस इज वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन and this is another, and both the information are sharing the same type of information। पहले उसका डेजिग्नेशन है, कंपनी नेम है, तो फिर उसका स्टार्ट एंड एंड डेट है, देन उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसने क्या क्या वर्क परफॉर्म किया, राइट। तो सेम थिंग यहाँ पे भी मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स लूंगा, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट में मैं डालूंगा उसका डेजिग्नेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट। देन सेकंड में डालूंगा कंपनी, जिस कंपनी में उन्होंने काम किया, लॉग MELN, ये मैंने बनाया। देन थर्ड इसमें वी हैव स्टार्ट डेट इट्स मार्च 2018। आप चाहे तो उसको डेटा ऑब्जेक्ट प्रॉपरली बना सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप कैसे इसको डिजाइन कर रहे हो, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, ठीक है।
देन एंडेड जो है उसका स्टिल प्रेजेंट, राइट। देन उसके बाद में उनका, अब यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट है, एक ये उन्होंने ये किया वहाँ पे काम में, ये किया, फिर ये किया, आईबीएम में ये काम किया, फिर ये काम किया। सो इसको आपको क्या लगता है हमें क्या फॉर्म में बनाना चाहिए? it should be what, simply and text or what? क्योंकि यहाँ पे रेंडरिंग लिस्ट के फॉर्म में, राइट, एरे ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो जेडी हम डालेंगे, जेडी या जॉब डिस्क्रिप्शन, या फिर और क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट पे कौन कौन सा वर्क किया है तो भी बोल सकते हैं। हाँ, वर्क डन बोल के ऐसा हम कुछ बना सकते हैं, राइट राइट राइट।